राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। रोड पर काफी रिक्शे खड़े थे। सवारियां आती, रिक्शे में बैठती और कुछ रिक्शा चला जाता। वहीं एक बूढ़ी औरत हर रिक्शे के पास जाकर रिक्शे वाले को कहती, भैया मुझे इस जगह पर पहुंचा दो, बेटा मुझे पहुंचा दो। लेकिन रिक्शे वाला यही कह देता, अरे अम्मा, तुम्हारे पास है क्या? तुम रिक्शे का किराया दे पाओगी? उसकी फटी साड़ी जगह जगह से हाथ से सिली हुई थी, मैली गंदी, बाल बिखरे उलझे हुए। साड़ी में जगह जगह से दाग लगा हुआ था। हाथ पैर में दाग लगा था। साफ साफ नजर आ रहा था, यह बूढ़ी औरत कहीं से भीख मांगकर लौट रही है। रिक्शे वाले उसे अपने रिक्शे में बैठाने को तैयार नहीं होते। वह बूढ़ी औरत के हाथ पैर कांपते थरथराते हुए रिक्शे वालों से हाथ भी जोड़ती, बेटा मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। कोई रिक्शा वाला तैयार नहीं हुआ। सभी रिक्शे वालों से हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ी। आगे एक रिक्शा वाला खड़ा था। उससे भी यही कहा, बेटा मुझे छोड़ दो मेरे घर तक, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। नवरात्रि का महीना चल रहा है, माता रानी तुम पर दया करेगी। उस रिक्शे वाले का नाम था मुकुंद। मुकुंदे जब उस बूढ़ी औरत की ऐसी हालात देखी तो उसको दया आ गई। आज सुबह से लेकर दोपहर हो चुकी थी, शाम होने वाली थी, 4 बज गया था। मुकुंद को एक भी सवारी नहीं मिला था। उसने मन में सोचा, क्या पता नवरात्रि में माता जी की कृपा से इस बूढ़ी औरत को छोड़ दूं और शायद शायद इसकी मुझे दुआ लग जाए और मुझे फिर कोई दूसरी सवारी मिल जाए। वह एक पल के लिए सोचा, आखिर इस औरत को छोड़ने से मुझे कुछ मिलेगा तो नहीं। फिर उसके दिल ने कहा, नहीं मिलेगा, लेकिन यदि मैं इस औरत को नहीं छोड़ता, यह बूढ़ी माँ रोड में भटकती रहेगी, कोई रिक्शा वाला नहीं छोड़ेगा। चलो आज मैं ऐसे ही घर चला जाऊंगा, जाते जाते इस माँ को तो छोड़ दूं। यह कहकर वह बूढ़ी औरत को रिक्शे में बिठाया और उसके घर की तरफ चल दिया। एक पुराना खंडहर सा घर, देखने में तो बहुत बड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि काफी समय से उस घर की देखरेख हुई नहीं। बूढ़ी माँ उस घर के अंदर जाने से पहले रिक्शे के पास खड़ी हो मुकुंद से कहने लगी, रुक बेटा, ठहर। जो कि मुकुंद माँ को छोड़कर पीछे मुड़कर रिक्शा स्टार्ट ही करने वाला था। हाथ का इशारा देकर उस बूढ़ी माँ ने रिक्शे को रुकवा दिया, जिनका नाम शारदा जी था। रिक्शा छोड़ मुकुंद माँ जी के पास आ खड़ा हुआ। माँ जी, क्या हुआ? रुक बेटा, यह कह शारदा जी ने अपने कमर में खोसी हुई एक पोटली निकाली और उसमें से पैसे निकालकर मुकुंद को देने लगी। मुकुंद ने कहा, नहीं माँ जी, पैसे मत दो। एक पल के लिए मुकुंद के मन में भी आया कि यह बूढ़ी माँ बेचारी पूरा दिन से भीख मांगकर पैसे इकट्ठा की है, यदि मुझे दे देगी तो इसके खाने पीने का क्या होगा। उसके दिल ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसने मना भी किया, रहने दो माँ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन शारदा जी ने कहा, नहीं, क्या तुम मुझे फ्री में लेकर आए हो बेटा? तुम्हारे घर में भी तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा। लो, आशीर्वाद के रूप में ही कुछ पैसे ले लो। मुकुंद चाह कर भी पैसे के लिए मना नहीं कर पाया, क्योंकि जब आज वह घर से निकल रहा था तो उसकी पत्नी रेवती ने कहा था, देखो जी, आज हमारी बेटी पूजा ने नवरात्रि का व्रत रखा है, उसके लिए कुछ फल, दूध और साबूदाना लेकर आना। घर में कुछ नहीं है। मैंने पूजा को मना किया, लेकिन वह कह रही थी, माँ, हमारी सभी सहेलियां नवरात्रि का व्रत रखती हैं, लेकिन तुम मुझे क्यों मना करती हो? इसीलिए मैं उसे रोक नहीं पाई। घर में अनाज भी नहीं है, आज राशन भी खत्म है। पत्नी की यह बात याद आते ही उसका दिल तड़प उठा। मेरी नन्ही सी 12 साल की बच्ची, यदि यह पैसे मैंने नहीं लिया तो माता रानी का व्रत कैसे तोड़ेगी? शाम को उसे फल और दूध कहाँ से ले जाकर दूंगा? यह सोचकर उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और शारदा जी से पैसे ले लिया। शारदा जी ने उसे उम्मीद से भी ज्यादा पैसे दे दिए थे। उसने शारदा जी को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। शारदा जी ने उसे आशीर्वाद दिया। वह रिक्शे में बैठा थोड़ी आगे निकला ही था कि उसे एक सवारी भी मिल गई। उसे अब लग रहा था यह सब कुछ उस बूढ़ी माँ की आशीर्वाद की वजह से है। वह सवारी को जाते जाते सोच रहा था कि आज
घर अपनी पत्नी और बच्ची के लिए दूध, मिठाइयाँ और फल लेकर जाऊंगा। उसे याद था जब वह सुबह चल रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा था, घर में कुछ नहीं है जी, कल की 2 रोटी बची है, खा लो। थोड़ा सा आटा बचा है तो मैं पूजा के लिए रोटी बना देती, लेकिन वह तो व्रत रखी है। शाम को आओगे, यदि कुछ नहीं मिला तो वही रोटी बना दूंगी। उसके मन में आया कि कल की बासी रोटी तो मेरी पत्नी रेवती ने मुझे दे दिया था, और वह पूरा भरोसे से कह रह सकता था अपने दिल को कि मेरी पत्नी ने अभी तक कुछ नहीं खाया होगा, क्योंकि वह शाम का जो थोड़ा सा आटा बचा होगा वह मेरे लिए बचाकर रखी होगी। रेवती बहुत ही समझदार पत्नी थी। वह अपने पति और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। उसका परिवार ऐसा नहीं था, लेकिन जब कोरोना आया तब से ऐसी गरीबी हालत हो गई थी। पहले मुकुंद एक दुकान में काम किया करता था। ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन वह घर गृहस्थी अच्छे से चला लेता था। बचत नहीं होती थी, लेकिन अपना और अपने बच्ची का पालन पोषण, स्कूल की पढ़ाई सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा था। पूजा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन जब खत्म हुआ उसके बाद से तो उसकी नौकरी चली गई। अब उसके पास कोई कमाने का सहारा ना रहा। उसकी पत्नी ने अपना जेवर देते हुए कहा, पूजा के पापा, निराश मत हो, आखिर इन जेवरों का मैं क्या करूंगी। ले जाओ, इन्हें बेचकर एक रिक्शा खरीद लो और इससे हमारा घर चलेगा। मुकुंद चाहता तो नहीं था कि अपने पत्नी के गले का मंगलसूत्र बेच दे, लेकिन मंगलसूत्र देखकर तो पत्नी और बच्ची का पेट नहीं भर सकता था। इसीलिए वह ले जाकर मंगलसूत्र, कुछ और जेवर बेच दिया। उसमें से इतना पैसा तो नहीं आया कि वह नया रिक्शा खरीद ले। उसने एक पुराना ऑटो रिक्शा खरीद लिया और उसी से वह अपना घर चलाने लगा। पुराना पुराना ऑटो रिक्शा था, बार बार खराब होता। जितनी कमाई नहीं होती थी उतना उस ऑटो में लग जाता था, लेकिन करता भी क्या मुकुंद, उसके पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं था। वह उसी ऑटो को थोड़ा मोड़ा रिपेयरिंग करके घर गृहस्थी का काम चला रहा था। अब उसने अपनी बेटी पूजा को सरकारी स्कूल में डाल दिया था। कभी कभी तो ऐसा वक्त आता था कि आधे रास्ते में उसका रिक्शा खराब हो जाता और सवारी उतरकर दूसरे रिक्शे में चली जाती। जो सवारी एक बार उसे पहचान लेती थी, दोबारा उसके रिक्शे में बैठती नहीं थी। ऊपर से ही प्लास्टिक लगा हुआ, उधिरा सा, पुराना, कलर गया हुआ रिक्शा देखकर ही सवारी नहीं बैठती थी। जो कोई जान अनजान मतलब नया सवारी जो जानता नहीं था, वह कभी कभार उसे मिल जाया करता था। आज जब उसे शारदा जी के हाथों से दिए हुए पैसे मिले और फिर एक सवारी मिल गई, उससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। घर ले जाने के लिए फल, दूध और कुछ मिठाई ले ली। घर ले जाकर अपनी बेटी को दिया। बेटी पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और आज रेवती के चेहरे पर भी प्रसन्नता झलक रही थी। माता रानी ने इतना कृपा तो की कि आज उसकी बेटी के लिए प्रसाद तो मिल जाएगा। इसी तरह से उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन वह रिक्शा लेकर ऐसे ही खाली भटक रहा था। अभी तक उसे कोई सवारी नहीं मिली थी कि एक स्पीड से आती हुई बाइक ने उसके रिक्शे में इतनी बुरी तरह से ठोका कि बाइक सरक कर उसके रिक्शे के नीचे आई। रिक्शा उसका पलट गया। बाइक वाले को तो ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन मुकुंद के पैरों में बड़ी चोट आई। एक पैर उसका घुटने से फ्रैक्चर हो गया। वहां के लोगों ने तुरंत आकर बाइक वाले और ऑटो रिक्शा वाले दोनों को उठाया। बाइक वाला तो खुद उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो मुकुंद को ही गाली देता हुआ वहां से चला गया। लेकिन मुकुंद की हालत ऐसी थी कि वह उस पर हाथ नहीं उठाया और सारी गलती उसको ही दे रहा था। पब्लिक भी कहने लगी, भैया गलती तुम्हारी है, तुम्हें फोन पर बात करते हुए उसके ऑटो को ठोक दिए। ऑटो बुरी तरह से खराब हो चुका था। ऑटो को छोड़ वहां की पब्लिक मुकुंद को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में ले गए। मुकुंद अपनी पत्नी को भी खबर करवा दिया। डॉक्टर ने उसकी चेकअप किया, दवाइयां शुरू कर दी। मुकुंद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसकी अच्छे से दवा हो पाए। पत्नी रो तड़प रही थी। जो भी जेवर था पहले ही बेच दिया था। घर की सारी कीमती चीजें बेच चुकी थी, पेट भरने के चक्कर में ही। अब मुकुंद को डॉक्टर ने कह दिया था, घुटने का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, वरना एक पैर इनका काट देना पड़ेगा। मुकुंद की पत्नी काफी परेशान हो गई थी।
क्या करती, सभी रिश्तेदारों से उधारी कर्ज मांगने लगी। किसी रिश्तेदार ने भी पैसा नहीं दिया। सब पहले से ही जानते थे कि जब वह सही सलामत था तभी घर भी नहीं चला पाता था। यदि एक बार कर्ज ले लिया तो वापिस कहाँ से देगा। उन नवरात्रि के दिनों में जहाँ सबके घर में माता रानी की आरती पूजा भजन चल रही थी, जगरात्रि चल रही थी, वहीं पर ना तो उसके घर में जागरण पूजा आरती कुछ नहीं, बस वह माँ के सामने खड़ी हो रोती रहती, माता मैं सब कैसे करूं, मेरे पति के साथ क्या हो गया। कम से कम हाथ पैर सलामत थे तो दो रोटी कमा तो लिया करते थे, अब हमारा घर कैसे चलेगा। रिश्तेदारों ने भी हाथ उठा ऊंचा कर दिया, किसी ने 1 रुपए की मदद नहीं की। हॉस्पिटल में ही किसी दानी व्यक्ति ने मुकुंद की मदद की, उसकी मलहम पट्टी और दवाइयों का पैसा तो दे दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की रकम ज्यादा है। ऑपरेशन की रकम कहाँ से आए, किसी ने नहीं दिया। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में पड़े रहने के बाद डॉक्टर ने मुकुंद को कहा अब घर पर जाकर देख रेख करो, यहाँ पर रखने से कोई फायदा नहीं। जब ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो इन्हें लेकर आ जाना। अब मुकुंद घर में हर वक्त बेड पर पड़ा रहता था, एक पैर उठता नहीं था। सीने और गर्दन में भी काफी चोट लगी थी, पूरा दिन बदन में दर्द रहता था। मुकुंद ने देखा कि अपने गांव के ही रसिक लाल जी 2-3 भंडारा कई मंदिरों पर करवा चुके थे, जगह जगह उनकी चर्चा चल रही थी। अपने नजदीक के ही देवी मंदिर में उनका 9 दिनों तक भंडारा था। वहीं पर से रेवती भंडारे का प्रसाद अपने बच्ची और अपने पति मुकुंद के लिए लाया करती थी। इतना दानी व्यक्ति, यह सुनकर मुकुंद के मन में एक ख्याल आया। वह अपनी पत्नी रेवती से कहता है, रेवती रसिक लाल जी 9 दिनों का भंडारा करवा रहे हैं, इतनी पब्लिक को खिलाते पिलाते रहते हैं, और देखो और कई मंदिरों में भी उसने भंडारा करवाया है। क्यों ना रसिक लाल जी के पास जाकर तुम उनसे हमारे इस ऑपरेशन के लिए कुछ मदद मांग लो। रेवती ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं जाती हूँ, लेकिन वैसे भी मैं पहले अपने गांव में अपने पड़ोस मोहल्ले में कई लोगों के पास जाकर मदद मांग चुकी हूँ। किसी ने 50, किसी ने 100-10 देकर मुझे वापिस कर दिया। किसी ने तो यह कह दिया कि इतने पैसे खर्च करते थे, अपने मुसीबत के दिनों के लिए जोड़कर रखना चाहिए बहन जी। हमारे पास दान दक्षिणा करने के लिए पैसे नहीं है। इस महंगाई में अपना खर्च चलाना ही मुश्किल हो जा रहा है। रेवती जी यह कहकर उदास हो गई, लेकिन मुकुंद के मन में एक नई उम्मीद की किरण थी। नहीं रेवती, ऐसा नहीं हो सकता। रसिक लाल जी देखो, हमारे इस पास के देवी मंदिर में 9 दिनों से भंडारा करवा रहे हैं। आखिर वह कितने दयालु और भक्त व्यक्ति हैं। एक बार तुम उनके पास जाकर यह बताओ तो सही, जब वह इतना खर्च कर सकते हैं तो क्या मुझे 1000-2000 रुपए का दान नहीं दे सकते। तुम उनसे हाथ जोड़ना और कहना कि वह मेरी मदद कर दे। यदि मैं ठीक हो गया तो जल्दी ही उनके पैसे वापस करने की कोशिश करूंगा। रेवती ने एक साल निकाला और ओढ़कर अपने पति के कहने पर वह रसिक लाल जी के घर चली गई। 1 घंटे से भी ज्यादा समय गुजर चुका था। पूजा वहीं पर पढ़ लिख रही थी। मुकुंद अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ बेचैन हो रहा था। अभी तक रेवती आई क्यों नहीं। रसिक लाल जी का घर इतना दूर भी नहीं है कि उसे घंटे भर से ज्यादा समय लग जाए। वह कहीं और तो जाने वाली नहीं थी। अंदर ही अंदर उनको काफी बेचैनी हो रही। तभी झटके से दरवाजा खुला और रेवती घर के अंदर प्रवेश की। रेवती की हालत जैसी गई थी वैसी नहीं थी। उसके कदम थके हुए पैरों से लगरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके शरीर में, उसके चेहरे पर चोट दिखाई दे रहे थे। वह साल को दोनों हाथों से ओढ़कर पकड़े हुई थी और मुकुंद की तरफ बिना देखे ही अपने कमरे में चली गई। यह देखकर मुकुंद को पहले ही घबराहट हो रही थी, लेकिन आज पत्नी के इस तरह से बदले हुए हाव भाव को देखकर वह काफी घबरा उठा। वह अपनी बेटी के सामने पूछ ना सका। उसने अपनी बेटी से कहा, पूजा जाओ अपनी सहेली के साथ खेल ले बेटा, काफी समय से पढ़ रही हो। पूजा पड़ोस वाली अपनी सहेली के पास चली गई तो मुकुंद बड़ी मुश्किलों से उठकर अपनी पत्नी के कमरे तक गया और कहने लगा, रेवती मेरा कलेजा फट रहा है।
तुम्हारी ये हालात देखकर। तुम्हें क्या हुआ रेवती? तुम बताओ। सुन रेवती जोर जोर से रोने लगी और साल को अपने शरीर से अलग कर दिया। उसकी साड़ी फटी हुई थी, उसकी दोनों बाजुओं से ब्लाउज फटी थी, उसके गले और चेहरे पर कई नाखूनों के निशान थे। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, मुकुंद सब कुछ समझ गया था। रेवती कहने लगी, देखो, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं जब गई तो वहां पर रसिक लाल जी के घर के बाहर एक नौकर था। मैंने नौकर से कहा कि मुझे रसिक लाल जी से मिलना है, मुझे उनसे कुछ मदद मांगनी है। नौकर ने जाकर अंदर बताया। फिर वह आकर मुझे कहा, चलो बैठक में जाकर बैठ जाओ, अभी रसिक लाल जी आने वाले हैं। मैं बैठक में बैठी ही थी, लेकिन मैंने देखा कि घर में कोई औरतें नहीं थी। उस नौकर ने मुझे नहीं बताया कि घर में कोई नहीं है। रसिक लाल जी आए और उस नौकर से कह दिए कि तुम बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाओ। और फिर वह दरिंदा, यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मुकुंद, मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। मैंने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन लेकिन मैं क्या करती। अब तक मुकुंद के जबान से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे और रेवती रो रो कर बुरा हाल कर ली थी। मुकुंद चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी वही चारपाई पर आकर धड़ाम से गिर गया। आंखें फटी की फटी रह गई, कलेजा उसका धक्सा रह गया। रेवती अपने पति की इस तरह से चुप्पी को देखकर कहने लगी, मुकुंद, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी चुप्पी मेरी जान ले लेगी। और वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी नजदीक की एक पड़ोसी आकर पूछने लगी, क्या हुआ रेवती बहन, क्यों रो रही हो? जैसे ही वह घर के अंदर आई, रेवती की वह हालात देखकर उसे अंदाजा हो गया। वह कहने लगी, तुम कहाँ गई थी और क्या हुआ? रेवती ने कहा, मैं रसिक लाल जी के घर पर मदद मांगने गई थी। उस औरत ने कहा, बस मैं सब समझ गई। वह जितना दानी होने का नाटक करता है, उतना ही घटिया इंसान है। रुको, मैं अभी मोहल्ले की सारी औरतों को इकट्ठा करके उसे सबक सिखाती हूँ। वह आज मंदिर में पूरे 9 दिन का भंडारा रखा है, लेकिन इतना घिनौना चरित्र उसका, यह तो सब औरतों को पता चलना चाहिए। तभी मुकुंद ने बोला, नहीं चाची, ऐसा कुछ मत करो। हमारी हालत देख रहे हो, सब लोग हमारे को दोष देंगे, रेवती को ही कहेंगे कि गलती इसकी ही है। गलती मेरी है चाची, जो मैंने रेवती को उसके घर मदद मांगने भेज दिया। बस करो चाची। अब रेवती भी आंसू पोंछकर कहने लगी, हाँ चाची, इससे अच्छा है कि हम ये शहर छोड़कर कहीं चले जाएं, या कि मैं अपनी जान दे दूं, खुद मर जाऊं। लेकिन अब ऐसी इस तरह से इज्जत उछालने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं उस दरिंदे से बदला नहीं ले पाऊंगी। वह दरिंदा तो यह सुनते ही हमें गांव से निकाल देगा और हमें परेशान करके रख देगा। हम इस तरह से अपाहिज पति और नादान बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे चाची? किसी से कुछ मैं कहना चाची, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। पड़ोसन ने कहा, धैर्य रखो रेवती, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। माता रानी उसको जरूर देखेगी। नवरात्रि में उस पापी ने इतना अधर्म का काम किया है। तुम अपने बच्ची और पति का ध्यान रखो। चाची तो समझाकर चली गई। अब रेवती क्या करती? दूसरे दिन मुकुंद ने कहा, चलो रेवती मेरे साथ। वह अपनी पत्नी को लेकर चलते चलते अपने मोहल्ले से दूर एक हाईवे रोड के किनारे जाकर अपनी कंबल और ओढ़ कर बैठ गया। पत्नी को भी बोला, यहीं बैठ जाओ। अपनी बच्ची को उसके पड़ोस में छोड़ दिया। वह दोनों भीख मांगने निकल पड़े थे। दोनों रोड के किनारे बैठे थे। नवरात्रि का समय चल रहा था। नवरात्रि के समय में लोग दान दक्षिणा करना ज्यादा पसंद करते हैं। पावन महीना होता है। सब लोग दोनों पति पत्नी की थाली पर कुछ पैसे डालते रहे। शाम तक उन दोनों को उम्मीद से ज्यादा पैसे मिल चुके थे। दोनों पति पत्नी वह पैसा लेकर घर आए। अब वह दोनों भीख मांगने पर उतर चुके थे। भीख मांग कर इतना कमा रहे थे कि उनका घर किसी तरह से 2 रोटी सुबह शाम का चल रहा था। लेकिन अभी भी मुकुंद के पैरों की ऑपरेशन की परेशानी पड़ी थी। पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा था और कोई दूसरा सहारा नहीं था। मदद मांगकर भी देख लिया था, जो सिला मिला। अब मदद मांगने से भी रूह कांप जाती थी। इसीलिए दोनों भीख मांग रहे थे। बच्ची को किसी न किसी के घर रोज छोड़कर चले जाया करते थे।
एक दिन वह दोनों भीख मांग रहे थे, तभी वहां पर बाइक से दो नौजवान आकर खड़े होते हैं और उन दोनों की फोटो खींचने लगते हैं। फिर वह मना करते हैं। मुकुंद कहता है, फोटो मत खींचो, तो वह कहता है, तुम दोनों को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं, तुम हमारे ही मोहल्ले के हो, तुम दोनों यहाँ भीख मांगने का बहाना कर कमाने का जरिया ढूंढ लिए हो। तुम लोगों की वजह से जरूरतमंद लोग पीछे रह जाते हैं। तुम्हारी यह पत्नी मेरे पिताजी के पास मदद मांगने भी गई थी। आखिर तुम लोग इस तरह से धोखाधड़ी से इतना कमाने की क्या सोच रहे हो? उन दोनों की फोटो खींचकर वह सोशल मीडिया पर डाल दिया। दोनों हाथ जोड़ते रहे। दोनों कहते रहे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वह सुना नहीं। वह कोई और दरिंदा नहीं था। वह उसी रसिक लाल जी का बेटा था। जैसा बेटा वैसा बाप था। किसी गरीब पर उसे दया नहीं आई। दोनों पति पत्नी रोते रह गए। पब्लिक भी उन्हें भला बुरा कहकर चली गई, लेकिन वह सब सर झुकाए सुन लिए और फिर भीख मांगने रहे। वहीं कुछ ही देर पर भीड़ जमा देख एक औरत आ जाती है और वह उन्हें देखकर आश्चर्य में रह जाती है और कहती है, अरे तुम दोनों, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, आओ मेरे साथ। बहन जी, आप कौन हैं? हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है? आप हमें कहाँ ले जाएंगी? हमें माफ कर दीजिए बहन जी। चुपचाप बैठो मेरे साथ, उस लड़की ने कहा, जिसका नाम सोनिया था। उसने अपनी कार में उन दोनों को पीछे बिठाया और अपने साथ लेकर चल दी। एक बड़ी सी हवेली के पास आकर कार रुकी। दोनों पति पत्नी को अपने साथ ले गई और फिर आवाज देती है, माँ, माँ देखो तो, मैं उन्हें ढूंढ लाई माँ, जिसका तुम्हें इंतजार था, जिसे तुम काफी समय से ढूंढ रही थी। अब तक मुकुंद और रेवती के समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी औरत को देखे तो मुकुंद की आंखों में चमक आ गई। वह कोई और नहीं, वही बूढ़ी औरत थी जिसका कुछ दिन पहले मुकुंद ने रिक्शे में बैठाकर उनके घर तक छोड़ा था, उनकी मदद की थी। वह शारदा जी थी। मुकुंद ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मुझसे क्या गलती हो गई? शारदा जी ने कहा, बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। आओ, अंदर आओ, मैं सब कुछ बताती हूँ। आज एक बहुत सुंदर साफ सुथरा महल था और जब मुकुंद उस दिन शारदा जी को छोड़ा था तो एक पुरानी सी खंडहर से घर में छोड़ा था। उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शारदा जी ने कहना शुरू किया, बेटा, मैं कोई गरीब नहीं थी और ना ही मैं भिखारी थी। मैं उस दिन किसी वकील से मिलने गई थी। मेरी हालात ही ऐसी थी कि लोग मुझे भिखारी समझकर मुझे रिक्शे में नहीं बैठा रहे थे, लेकिन तुमने मुझ पर दया करके मेरे घर तक छोड़ा। मैं बहुत अमीर, मेरे पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। बस गलती है कि मेरा एक बेटा और एक बेटी। यह मेरी बेटी जिसे मैंने अपने कोख से जन्म दिया। एक मेरा सौतेला बेटा जिसे मैं अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा की। लेकिन उसी ने सारी दौलत अपने नाम करवाकर मुझे छोड़ दिया। फिर मैं उस खंडहर से घर में रहने लगी थी। मैं वकील के पास आना जाना करके और उस बेटे को सबक सिखाना चाहती थी। मेरी बेटी जो शादी करके विदेश में रहने चली गई थी। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, जिसकी वजह से बेटी से संपर्क नहीं हो पाया था। कुछ दिन पहले मेरी बेटी मुझसे मिलने आई तो मेरी यह हालात देखकर वह परेशान हो गई। बेटा, जब तुम मुझे छोड़कर गए थे उसके बाद मैं बीमार हो गई थी। तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। बेटा, अब मैं कोर्ट से भी जीत चुकी हूँ और यह मेरा घर मुझे वापस मिल चुका है, क्योंकि मेरा और मेरे सौतेले बेटे का आधा आधा संपत्ति हो चुका है। कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि आधी संपत्ति पर मेरा अधिकार भी है। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बेटा, जब मेरी बेटी ने यह फोटो दिखाया तुम दोनों की सोशल मीडिया से कि तुम कुछ लोग माँ अपने इंडिया में गरीबों का हक मार रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रही है। देखो, यह दोनों भी पति पत्नी जवान होकर भी रोड पर भीख मांग रहे हैं। इस पति ने अपने पैरों पर पट्टी बांध रखा है। अब क्या पता माँ कि यह सच में लंगड़ा है, इसके पैरों में चोट आई है या दिखावा करता है। बेटा, दरअसल मेरी बेटी एक समाज सुधारक है। मेरी बेटी समाज सेविका है, समाज की सेवा करती है। उसने मुझे फोटो दिखाकर यही पूछा
कि माँ मैं इसकी मदद करूं कि नहीं। जैसे ही मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो मैं तुम्हें पहचान गया बेटी। यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे उस दिन छोड़ा था। तुम इसे जरूर लेकर आओ। यह धोखेबाज नहीं हो सकता। इसकी कोई मजबूरी है। और उस दिन तो इसका पैर ठीक था। ना जाने इसके पैर में क्या हो गया है। इसीलिए मैं वहां पहुंची और भीड़ देखी और तुम्हें वहां से लेकर आई। अब सब कुछ मुकुंद के समझ में आ चुका था। शारदा जी ने कहा बेटा अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। शारदा जी ने जल्दी से मुकुंद का इलाज करवाया और रेवती को अपने ही घर में अपनी देख रेख सेवा के लिए नौकरी दे दी। दोनों पति पत्नी को अब काम मिल चुका था। मुकुंद की जल्दी ही पैर ठीक हो चुके थे। सोनिया ने अपनी समाज सेवक संस्था में मुकुंद को रख लिया था। मुकुंद भी अब सोनिया की तरह परेशान गरीब और अनाथ लोगों की सेवा करता। समाज सेवा में उसका साथ देने लगा था। उसे भी नौकरी मिल चुकी थी। अब मुकुंद के दिन बदल चुके थे। मुकुंद ने सोचा भी नहीं था कि जिस तरह से वह एक छोटी सी मदद किसी बूढ़ी औरत की कर रहा है तो भगवान उसकी इस मदद के बदले उसकी पूरी स्थिति ही बदल कर रख देंगे। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। एक दिन मुकुंद के पास फोन आता है। कचरे के पास एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ पड़ा है। उसे कुछ सहायता की जरूरत है। सोनिया को भी पता चला तो सोनिया ने कहा जाकर जल्दी से उस व्यक्ति को ले आओ और उसे देखो क्या हुआ है। मुकुंद अपनी गाड़ी लिया और कचरे के पास मदद करने उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। वह मुंह औंधे पड़ा था। जैसे ही उसका पलट कर से शरीर सीधा किया तो मुकुंद उसे देखकर चौंक गया। उसके पैरों तले जमीन सरक गई। आंखें खुली रह गई, मुंह फटा रह गया। वह कोई और नहीं रफीक लाल जी था जिसे किसी ने पीट पाट कर कचरे में फेंक दिया था। वह बेहोशी की हालत में था। उसे देखकर आज उसे दिल में तसल्ली मिली थी। नवरात्रि ने नवरात्रि में इस पापी ने जो किया था माता रानी ने उसका परिणाम इसे दे दिया। शायद इसने किसी औरों के साथ ऐसा ही किया होगा और उन लोगों ने इसे यहाँ मारकर फेंक दिया है। मैं गरीब था तो मैं अपना मुंह बंद करके रह गया। मैं इससे बदला नहीं ले पाया लेकिन मेरी जगह भगवान ने इससे बदला ले लिया। आज मुकुंद के मन में एक अजीब सा सुकून था। भगवान के ऊपर भरोसा और भी दृढ़ हो चुका था। शाम को जब मुकुंद घर आया अपनी पत्नी रेवती से बताया। रेवती ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से लाख लाख प्रार्थना की। हे भगवान मैं तो एक गरीब और बेसहारा थी। मेरे पति का पैर टूटा था। मेरे साथ जिस पापी ने अत्याचार किया तुमने उसके साथ बहुत अच्छा न्याय किया भगवान। तुमने बदला ले लिया। ऐसे अधर्मी और पापी के लिए देर से ही सही लेकिन भगवान सबका न्याय करता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की अदालत में सही फैसला होता है। धरती पर चाहे कितना भी अपने आप को महान और बड़ा समझकर लोगों की नजरों में धूल झोंक कर पाप करते रहो लेकिन भगवान की अदालत में सब सही सही फैसला होता है। वहाँ कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब नहीं होता। तो दोस्तों आज रेवती और मुकुंद के किए हुए एक अच्छे काम ने उनके जीवन को बदल दिया। उनके साथ हुए अन्याय को भगवान ने बदला ले लिया। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।